फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं मुंबई घूमने। तो आप भी हमारे साथ चलिए मुंबई घूमने। जहाँ जहाँ हम जाएंगे आपको भी अपने साथ ले जाएंगे। देखते हैं मुंबई में आज हमारी 8 बजे की ट्रेन है, क्या क्या देख पाते हैं। और जो जो भी दिखाएंगे आप भी हमारे साथ, जो जो हम देखेंगे आप भी हमारे साथ देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। आज इनके फ्रेंड्स लोग हैं, प्रवीण भैया, आलोक भैया इंदौर से आए हुए हैं और रायपुर से आए हुए हैं। उनके साथ हम लोग मुंबई घूमने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, चले हम भी चलते हैं। मेरा ड्रेस दिखा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने कौन सी ड्रेस डाली है। और ये है आज का मेरा ड्रेस। मुंबई घूमने के लिए हमारे पास 6 से 7 घंटे हैं। तो चलिए देखिए कहाँ कहाँ जा पाते हैं। और नीचे टैक्सी आ गई है, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। आपने बोला फोन आया ना? हाँ, पहुँचते हैं। अभी हम दोनों लिफ्ट में हैं, नीचे जा रहे हैं। और हम सभी लोग टैक्सी में बैठकर निकल पड़े। और मुंबई में निकलते ही लंबी लंबी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखने को मिल रही थी। जिधर देखो उधर ऊंची ऊंची इमारतें बनी हुई हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। सब लोग गाड़ी से उतर गए हैं। अब देखते हैं हम कहाँ चल रहे हैं। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो पैम्पलेट लेके खड़े हैं, मुंबई दर्शन के बारे में बता रहे हैं। 12 बजे की बस मिल गई, मुंबई दर्शन कर सकते हैं हम लोग। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए हम जा रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया। और यहाँ हमारा सिक्योरिटी चेकिंग हो गया और उसके बाद हम सब लोग आ गए हैं। तो सबसे पहले चलते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। और यहाँ जब हम पहुँचे तो हमें सबसे पहले ताज दिखा। तो हम सोचे चलो पहले इधर ही घूम लेते हैं। तो हमने थोड़ी देर ताज को देखा और फिर न्यू ताज होटल को भी देखा। और उसके बाद ये देखिए, ये है गेटवे ऑफ इंडिया। आज छुट्टी का दिन है लेकिन बहुत भीड़ भाड़ नहीं है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि आज क्यों भीड़ नहीं है। हमें आसानी हो रही थी घूमने में, हमें बहुत मज़ा आ रहा था। हम लोग बहुत आसानी से इधर उधर घूम ले रहे थे, फ़ोटो निकाल रहे थे। फ़ोटो निकालने के बाद हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमें न्यू ताज के पास जाने का मौका मिला। तो हम थोड़ी देर तक न्यू ताज को देखते रहे। और फिर हमने ताज होटल, जो हमारे इंडिया की शान है, हम उसको देखने लगे। और थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें समुंदर दिखाई दिया चारों। यह है गेटवे ऑफ इंडिया और बिल्कुल इसके पास में थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे जाएंगे तो ताज होटल है। बहुत तेज़ धूप है। हमने न्यू ताज होटल देखा और ओल्ड ताज होटल देखा, जो हमारे देश की शान है। और उसके आगे हमें समुंदर दिखाई दिया। समुंदर में बहुत सारे बोट चल रही थी, छोटी बड़ी स्टीमर, तरह तरह की बोट चल रही थी। तो हमारा भी मन कर रहा था कि चलो हम भी बोट से चलते हैं। तो चलिए देखते हैं अभी हमारा आगे का क्या प्लान है। और यहाँ हम बोट में बैठने के लिए टिकट ले रहे हैं। बोट में बैठकर हम जाएंगे एलिफेंटा केव देखने। तो आप भी चलिए हमारे साथ एलिफेंटा केव देखने और बोट में मज़ा लेते हैं। बहुत दिनों बाद मैं स्टीमर बोट में बैठ रही हूँ। चलिए देखते हैं कैसा लगता है। कहाँ जा रहे हैं भैया? एलिफेंटा जा रहे हैं। ये है सुषमा भाभी, ये है आलोक भैया। कौन है? ये रायपुर में रहते हैं ये लोग। अच्छा, आप कुछ बना रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। और हमारे बैठते ही बोट चल दी और हम धीरे धीरे होटल ताज से दूर होते चले गए। और ये देखिए
थोड़ा और आगे जाने पे चारों तरफ बोट ही बोट दिखाई दे रही है। हम सब लोग आराम से बैठकर बोट में बातें कर रहे थे और थोड़ी देर बाद जब बोट 15 मिनट 20 मिनट आगे जब बढ़ गई तो चारों तरफ बोट ही बोट दिखाई दे रही थी और हमारी बोट समुंदर में को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। हमें बहुत अच्छा लग रहा था, दूर दूर तक बोट ही बोट दिखाई दे रही है। और ये देखिए पानी को फेंकते हुए आगे बढ़ रही है हमारी बोट। थोड़ी देर बाद देखती हूँ तो एक भैया बोट के किनारे खड़े हैं और कुछ फेंक रहे हैं और कुछ पक्षी उड़ के आ रहे हैं, कैच करके खा रहे हैं और बहुत सारे झुंड में उड़ रहे थे। तो जब मैंने नाम पूछा तो उन्होंने बताया कि सी गाजा इस पक्षी का नाम है और ये पूरे झुंड में उड़ रहे थे और इनको हम कुरकुरे फेंक रहे थे तो बहुत मज़े ले लेके ये खा रहे थे और हमारी बोट और आगे चल दी है। तो चलिए देखते हैं हमें और रास्ते में क्या क्या देखने को मिलता है। जो कुछ भी हम देखेंगे वो हमारे कैमरे की नज़र से आप भी देखिएगा। देखिए सब लोग कितने आराम से बैठे हुए हैं, सब लोग बोट को एंजॉय कर रहे हैं। चारों तरफ पानी पानी है और यहाँ पे कुरकुरे पीने के लिए पानी, बहुत सारे तरह के चिप्स वगैरह खाने की बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और ये देखिए एक बहुत बड़ा सा शिप जा रहा है पानी से और यहाँ पे एक भैया खड़े थे, सब लोग उनको हाथ हिला रहे थे तो वो भी दूर से हिला रहे हैं, जो भी आपको साफ नहीं दिख रहा। और ये देखिए बहुत दूर दूर तक बड़े बड़े शिप, बोट, टैंकर, बहुत सारी चीज़ों का तो हमें नाम ही नहीं पता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, जो रेड कलर की शिप है बहुत तेज़ी से हमारी बोट की तरफ आ रही है। हम सभी लोगों को डर लगा कि कहीं लड़ नहीं जाए, लेकिन वो शिप बिल्कुल तेज़ी से आई और हमारी बोट के सामने से क्रॉस करके निकल गई। और ये देखिए बिल्कुल बोट को क्रॉस करके सामने चली गई है। बहुत बड़ी थी, बिल्कुल हमारे बोट के पास से गई। हमें देख करके बहुत ही आश्चर्य हुआ। और ये ऐसा टैंकर वाली शिप है, सब लोग ऐसा बोल रहे थे, बहुत बड़ी सी थी, समुद्र के बीचों बीच खड़ी थी। तो सब लोग बता रहे थे कि इसमें ये तेल का टैंकर है, ये यहाँ पे खड़ा है। कुछ शिप से कुछ सामान लोड हो रहा था और कुछ शिप पे सामान उतारा जा रहा था। हमें बिल्कुल पास से देखने का मौका मिला था, तो हम लोग इस जर्नी को बहुत एंजॉय कर रहे थे। हमारे बोट में बहुत सुंदर ओल्ड गाने बज रहे थे, श्रीदेवी के, लता मंगेशकर के समय के बहुत अच्छे अच्छे गाने बज रहे थे। तो सब लोग गाने को एंजॉय कर रहे थे और समुंदर के बीच में अपनी यात्रा के मज़े ले रहे हैं। आगे जाने पर हमें एक और ऑयल की बड़ी सी शिप दिखी हमें। सभी नाव में बैठे लोग उठ उठ कर पलट पलट कर देख रहे थे। कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं इसका, कुछ लोग फ़ोटो ले रहे थे। बोट पे बैठते समय हमें थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन हम आसानी से बोट पे इधर उधर घूम ले रहे थे, चल ले रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। तो सब लोग घूम के फिर के टहल के सब तरफ देख रहे थे। हम अब पहुंचने वाले हैं एलिफेंटा केव। उसकी पहाड़ियाँ दूर से ही दिख रही हैं। तो चलिए हमारा एलिफेंटा केव पहुंचने का समय आ गया है। आप भी हमारे साथ चलिए, वीडियो में बने रहिएगा। और बोट जैसे ही किनारे आई फिर से वो पक्षी सी गाजा चारों तरफ से आ गए। कुछ लोग इनको खाने का डाल रहे थे, तो इसीलिए ये बार बार आ रहे थे और पूरे झुंड में उड़ रहे थे, बिल्कुल पास से जा रहे थे। कुछ फेंकने पर कई बार कैच कर ले रहे थे या पानी पे गिरते ही उसको अपनी चोंच से उठाकर लेके भाग जा रहे थे। और ये सब देख के मुझसे भी रहा नहीं गया। मैंने भी एक कुरकुरे का पैकेट ख़रीदा और उसे पानी
की तरफ फेंकते ही पूरे पक्षी आकर के उसे कैच कर ले रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। बिल्कुल झुंड में उड़ के आ रहे थे। और देखिए बिल्कुल हम पास में आ गए हैं अभी एलिफेंटा केव के पास। तो चलिए उतरने के बाद आपसे बात करते हैं। और यहाँ एक देखिए एक बोट और यहाँ से यात्रियों को बिठा करके लेके जा रही है उस पार गेटवे ऑफ इंडिया की तरह। और हमारी बोट पहुँच गई है। हम सीढ़ियों से होते हुए जा रहे हैं ऊपर की तरफ। अब देखते हैं ऊपर क्या है। और हमें थोड़ी थोड़ी सी भूख लग गई थी तो यहाँ हमें फ्रेश फ्रूट मिल गया। फ्रूट भी था, वाटरमेलन भी थे, ककड़ी भी था। तो हमने थोड़ा थोड़ा सा फ्रूट्स ले लिया और खाते हुए आगे बढ़ गए। और यहाँ बहुत सारी दुकानें थी, टोपी की, माला की, फूलों की, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की। ये सब हम देखते हुए आगे बढ़ गए हैं। हमारा मन किया कि बहुत तेज़ धूप लग रही है, कैप खरीद लें। फिर सोचा हम रहने देते हैं, चलो ऐसे ही घूमते हैं। और जगह जगह खाने पीने की चीज़ें हैं। हमें वहाँ छोटे मोटे रेस्टोरेंट दिख रहे थे, गन्ने का जूस दिख रहा था। और यहाँ एलिफेंटा केव में जाने के लिए टिकट था। तो हम 6 लोग थे। हम 6 लोगों ने यहाँ से टिकट खरीदा और हम अब आगे बढ़ गए हैं। ये भी हमारे साथ। और सब हम फ्रूट चाट एंड ककड़ी खाते हुए और बातें करते हुए आगे जा रहे थे। आगे जाने के बाद हमें दिखा बहुत सारी और दुकानें दिख रही थी हमें। यहाँ सिल्वर ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी, नेकलेस, चूड़ियाँ, कड़े, तरह तरह की ज्वेलरी मिल रही है। ये सब देखते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। और यहाँ एक कुछ फ्लावर वाले डिफरेंट कलर के ड्रेस के मैचिंग की कान के और गले के मिल रहे थे। और ये देखिए 2 पेन के साथ घड़ी और एक पेन होल्डर। और ये भी है पेन होल्डर। तरह तरह की वस्तुएं यहाँ पे मिल रही हैं। और यहाँ शिव भगवान, बुद्धा और बहुत सारी तरह तरह मूर्तियाँ भी मिल रही हैं। और ये हम पहुँच गए एलिफेंटा केव्स और वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट देखने के लिए। यहाँ के बंदर देखा तो सब कोल्ड ड्रिंक्स फेंटा पी रहे थे, लोगों से छीन ले रहे थे और खुद ही बैठ बैठ के वो पी रहे थे। और ये सब देखते हुए हम आगे बढ़ गए हैं। इस मंदिर का निर्माण 6वीं शताब्दी में किया गया है। एलिफेंटा की गुफाओं पर पौराणिक काल के किले मौजूद हैं। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र के मुंबई के घराघुरी शहर में स्थित हैं। यह गुफा 7 गुफाओं का मिश्रण है। यहाँ गुफाएं पौराणिक देवी देवताओं की अत्यंत प्रभावित करने वाली मूर्तियाँ बहुत ही लोकप्रिय हैं। एलिफेंटा की गुफाएं चट्टानों को काट कर मूर्तियाँ बनाई गई हैं। और ये मूर्तियाँ दक्षिण भारतीय मूर्तिकला से प्रेरित हैं। पूरे भारत से और विश्व से लोग एलिफेंटा की गुफाएं देखने के लिए आते हैं। गूगल पर भी इसे बहुत सर्च किया जाता है। देखने पर यहाँ सब कुछ असंभव सा ही लगता है, लेकिन मूर्तिकारों ने सब कुछ संभव कर दिखाया है। इस गुफा में शिव भगवान की मूर्तियों का ज़्यादा वर्णन किया गया है। ये सब देखते हुए हम और आगे बढ़ गए तो हमें एक बहुत बड़ा सा आंगन जैसा दिखाई दिया। उसको पार करते हुए हमें एक शिवलिंग दिखाई दिया। तो सभी लोग जा कर के वहाँ पे शंकर भगवान को नमस्कार करके आ रहे हैं। हम लोग भी क्यों पीछे रहने वाले थे, हम लोग भी बारी बारी से जा कर के शिवलिंग को देख के आ गए। और ये सब देखते हुए हम थोड़ा आगे बढ़े तो बहुत गर्मी थी। सब लोग गर्मी से परेशान हो रहे थे, अपना अपना रुमाल निकाल कर हवा कर रहे थे और थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे। ये देखिए यहाँ भी एक शिव भगवान की मूर्ति है।
अनीता भाभी आपको हवा किया जा रहा है। अनीता भाभी को तो फर्क ही नहीं पड़ा, हवा लगी नहीं रही है। चलो 5 मिनट रेस्ट करने के बाद हम आगे बढ़ गए और हमें यहाँ शिव भगवान की एक और मूर्ति के दर्शन हुए। यहाँ चट्टानों से बने बड़े बड़े पिलर दिखाई दे रहे हैं और ये इस गुफा की सबसे लोकप्रिय मूर्ति है। यह त्रिमूर्ति पर भगवान शिव जी की सबसे लोकप्रिय मूर्ति है और ये सब देखते हुए हम आगे बढ़ गए। यहाँ कहीं भी लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन सूरज की रोशनी पर्याप्त थी। हम सभी मूर्तियों को अच्छे से देख पा रहे थे। मूर्तियाँ बहुत पुरानी हो चुकी हैं और कुछ खंडित भी हो चुकी हैं, लेकिन ये हमारे देश की धरोहर हैं। ये सब देखते हुए हम थोड़ा आगे बढ़े और साइड से जाकर देखा तो वहाँ से भी चट्टानों को काटकर गुफा बनाई गई थी। तो उसके अंदर भी हम जाकर के आए और थोड़ा और आगे जाने पर एक और गुफा दिखाई दी हमें। वहाँ भी हम थोड़ी देर के लिए अंदर जाके आए, लेकिन यहाँ का मौसम बहुत गर्म था, हम बहुत देर रुक नहीं पा रहे थे और वहाँ से हम निकल गए। और रास्ते में हमें सीढ़ियों पे वापसी में हमें फिर बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही थी। तो हमने सोचा चलो, बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए भी नई थी। यहाँ तरह तरह के शंख थे, लाइटिंग थी, वुडन का ट्रे था, भगवान की मूर्तियाँ थीं, क्रिस्टल के कुछ छोटे छोटे नाइट लैम्प थे और ये देखिए ब्लैक कलर के भगवान की बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। ये सब देखते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। यहाँ हमें दिखा एक डरावना सा मास्क राक्षस का। तो हमने सोचा चलो ये भी आपको दिखा देती हूँ। और यहाँ हमें ऑक्साइड कलर का एक छोटा सा बुलक कार्ड दिखा और बहुत सारी मूर्तियाँ थीं। और ये बड़ा सा जो आप बाउल देख रहे हैं, ये मेडिटेशन के काम में आता है। और यहाँ तरह तरह की ज्वेलरी, हमें लेना तो नहीं था लेकिन देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए मोतियों की माला। नहीं वो नहीं दिख रही ना, ये तो है मेरे पास, मैं भगवान को दिखाती हूँ, उनको तैयार करने के बाद दिखाती हूँ। ताज होटल दिख रही है आपको? ये दिख रहा है ना ताज? नहीं, ताज होटल ये नहीं चाहिए मुझे। होटल खरीदना है क्या आपको? होटल ये है ना ताज होटल? चीज़ नहीं खरीद, ये तो बीटी स्टेशन, क्या सिटी बीटी स्टेशन। और वापसी में पुल के ऊपर से हमने देखा कि पुल के नीचे में बोट में बैठ के लोग पिकनिक मना रहे हैं, खाना बना रहे हैं और हल्ला कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। हाँ, आपको जो ये रेल की पटरियाँ दिख रही हैं, इस पे एक ट्रेन है जो लोगों को बिठाकर अंदर तक ले जाती है और वहाँ से वापस लाती है। क्योंकि बोट से उतरने के बाद लगभग 1 किलोमीटर हमें चल के जाना पड़ता है, इसलिए कुछ लोग ट्रेन से जाते हैं। और अभी शाम के 4 बज रहे हैं और हम वापस जा रहे हैं। और वापस जाते समय ये चिड़ियों का झुंड फिर से आ गया और बिल्कुल पास से गुजर रहे थे, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम बस पहुंचने ही वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए और चिड़ियों को देखिए और एंजॉय कीजिए आप भी। और ये देखिए बिल्कुल हम किनारे पहुंचने वाले हैं। बहुत दूर दूर से धुंधला धुंधला हमें गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल दिखाई दे रहा है, आप भी देख सकते हैं यहाँ से। तो बिल्कुल हम पास आ गए हैं। हम सब बिल्कुल थक गए हैं, अभी हमें थोड़ा सा भूख भी लगा है। अभी होटल में जाकर हम कुछ खाएंगे, थोड़ा सा चाय पियेंगे। और आज हम लोगों को एलिफेंटा केव घूमने में बहुत मज़ा आया और आज का दिन हम लोगों का
बहुत अच्छे से घूमते फिरते बीत गया है। और इस तरह से ये देखिए एक बोट और जा रही है अभी गुफा की तरफ। हम वापस आ चुके हैं और हम बिल्कुल किनारे पे आ गए हैं। अब ये देखिए बिल्कुल यहाँ से साफ इंडिया गेट दिखाई दे रहा है। और हमें होटल जा कर के अपना सामान पैक करना है क्योंकि हमारी 8 बजे की दुरंतो ट्रेन है, तो हमें थोड़ा सा जल्दी निकलना पड़ेगा यहाँ से। आलोक भैया और प्रवीण भैया के साथ मुंबई घूमने में बहुत अच्छा लगा। चलिए उतर कर के मिलते हैं। और ये देखिए शाम का टाइम है, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। अब लग रहा संडे है नहीं भाभी, अब लग रहा संडे है नहीं। और हमारे सामने एक बहुत लंबी लाइन लगी है जो बोटिंग के लिए है। और हमने आगे बढ़कर हमने टैक्सी किया और हम होटल के लिए निकल गए हैं। रास्ते में हमें बीएमसी का ऑफिस मिला, मुंबई महानगर पालिका का। तो चलिए हमारी ट्रेन भी आ गई है, ट्रेन में बैठते हैं। और वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।